इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो कि यकीनन एक डायबिटिक पेशेंट की रिक्वायरमेंट को और उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। बीन्स को जो है वो सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंपल इसका सालन बना सकते हैं, आप इसकी चाट बना सकते हैं जो लोबिया की चाट है। जो लोग बाहर रहते हैं या जहाँ पर फ्रेश बीन्स की सहूलत नहीं है और सिर्फ कैन में ही मिलता है, तो वो कैन बीन्स भी हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए खास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। एक बहुत ही अहम ग़िज़ा जो कि बहुत सारे लोगों की पसंदीदा होती है और बहुत सारे लोग इसके इस्तेमाल से नावाकिफ़ होते हैं, इसके फ़ायदों से नावाकिफ़ होते हैं और इसको यूजुअली अमूमी तौर पे मेरी रिकमेंडेशन बीइंग अ डायबिटोलॉजिस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि इसको आप अपने स्नैक्स में ज़रूर शामिल करें, ताकि आपके स्नैक्स बिस्किट्स और चिप्स या कोई इस तरह की जो आइटम्स हैं उनसे आप उसको रिप्लेस कर पाएँ। यकीनन हम बात कर रहे हैं आज लोबिया के बारे में, बीन्स के बारे में, जिसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, लेकिन साथ के साथ इस वीडियो में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि आया ये बीन्स डायबिटिक पेशेंट के लिए सेफ हैं। नंबर 1, किन डायबिटिक पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी बीन लवर हैं, कौन से बीन्स शौक से खाते हैं, पिक्चर जरूर सेंड कीजिएगा कमेंट में। कब खाते हैं थोड़ा सा बताइएगा हमें, ताकि हमें पता चले कि जो टॉपिक हमने लिया है वो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल है। जी हाँ, लोबिया की सब्जी, लोबिया जो है वो बहुत सारे फायदों से भरपूर अपनी मुख्तलिफ अक़साम के साथ आता है, जिसमें लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, काला लोबिया और भी बहुत सारी अक़साम लोबिया यानी कि बीन्स की होती है। बीन्स के अंदर मौजूद जो इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे, इसके अंदर प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में है, इसके अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार है, इसके अंदर पोटेशियम की बहुत अच्छी मिकदार है, इसलिए जो लोग ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। इसको अमूमी तौर पे जो इंटरनेशनल रिसर्च है, जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है, वो इसको एज अ सुपर फूड का नाम देती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा, कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि फाइबर्स बहुत हैं, इसके अंदर विटामिन्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, जो कि यकीनन एक डायबिटिक पेशेंट की रिक्वायरमेंट को और उनके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये एक ना सिर्फ ये कि इम्यून बूस्टिंग का काम देती है, बल्कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने की वजह से इसके शुगर बढ़ाने की सलाहियत भी कम है और वो आराम से, चूंकि जिसके अंदर फाइबर हो, आप सब जानते हैं जो रूटीन फॉलोअर्स हैं कि फाइबर वाली ग़िज़ाएं डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बेहतरीन होती हैं। लेकिन बीन्स की कौन सी फॉर्म है या किस तरीके से बीन्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बीन्स को आप फ्रेशली जो मिलते हैं, अगर आप उसको नॉर्मली पका के उबाल के रखते हैं और वो खाते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिन बीन्स के अंदर ज़्यादा जो है वो शुगर बढ़ाने की सलाहियत हो जाती है, वो है कैन वाले बीन्स, जो यूजुअली मार्केट में, सुपर मार्केट में आपको कैन के अंदर बीन्स मिलते हैं। या अगर आप बीन्स को बेक कर लेते हैं तो वो बीन्स जो है वो थोड़े से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अलार्मिंग होते हैं कि उसका फाइबर लॉस हो जाता है। इसके अलावा जो बीन्स फ्राई करके भी बहुत सारे डिशेस में इस्तेमाल होता है, तो वो भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी चॉइस नहीं है। अब आप कैसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे बीन्स को जो है वो सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सिंपल इसका सालन बना सकते हैं, आप इसकी चाट बना सकते हैं जो लोबिया की चाट है, जो कि यूजुअली एज अ स्नैक बड़ा अच्छा ऑप्शन देता है। सिंपल बॉईल करके आप इसे ऐसे ही नॉर्मली ईट कर सकते हैं, या जो है वो डिफरेंट सब्जियों के सालन बनते हैं या डिफरेंट गोश्त के सालन होते हैं, उसमें भी आप बीन्स का इस्तेमाल ऐड कर सकते हैं। किन डायबिटिक पेशेंट को बीन्स का इस्तेमाल थोड़ा एहतियात से करना है, वो है हमारे किडनी पेशेंट्स, यानी कि जिनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई है या जिनका EGFR कम रहता है या क्रिएटिनिन ज़्यादा रहता है, गुर्दे के मर्ज का शिकार हैं, तो ऐसे लोगों को बीन्स का इस्तेमाल इन मॉडरेशन का मतलब ये है कि यूजुअली हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ है, आप चिकपीस हैं, बीन्स इस तरह का 1 कप लेके खाते हैं, आप उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दें, हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसको 1 दफ़ा लेकर आ जाएं। तो इस तरीके से आप किडनी पेशेंट्स में बीन्स का इस्तेमाल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद पोटेशियम गुर्दे को मजीद डैमेजिंग की तरफ लेके जा सकता है। इसके अलावा जो लोग
बाहर रहते हैं या जहां पर फ्रेश बीन्स की सहूलत नहीं है और सिर्फ कैन में ही मिलता है, तो वो कैन बीन्स भी हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए खास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर शुगर्स और ब्लड प्रेशर, सोडियम दोनों की मिकदार ज्यादा होती है कैन में, तो आप बहुत ज्यादा उसको रिंस कर दें, उसको ड्राई कर दें एंड देन यू कैन कुक, तो ये डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए सेफ है। तो ये थी आज बात लोबिया के हवाले से और इस पर हमने गुफ्तगू की इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो बीन्स शौक से खाते हैं, जिन्होंने अभी तक इस्तेमाल करना नहीं शुरू की, वो इसको अपने एज अ लाइट स्नैक या फिर अपने लंच वगैरह में इसको शामिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।